वेलकम टू एके भारती ट्यूटोरियल। सब्सक्राइबर और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो स्टूडेंट्स, जैक के द्वारा कक्षा 9वीं की जो सिलेबस में 25% की कटौती हुई है वह इस प्रकार है। आप लोग देख सकते हैं, संक्षिप्त पाठ्यक्रम अकादमिक वर्ष 2021 से 22 के लिए है कक्षा 9वीं के। तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है उसमें यहाँ पूरा बताया गया है। आप लोग चलिए देखते हैं। पहला सब्जेक्ट है हिंदी ए में। देखिए, तो देखिए हिंदी ए में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और क्या क्या आप लोगों को नहीं पढ़ना है। देखिए, इधर पाठ का नाम दिया हुआ है। देखिए, पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम हाँ अथवा नहीं में। देखिए, जो पाठ चयन किया गया है आप लोगों को पढ़ना है या नहीं, उसमें हाँ और नहीं लिखा हुआ है। जो पढ़ना है उसको हाँ में लिखा गया और जो नहीं पढ़ना है उसको नहीं में लिखा गया। देखिए, इधर क्या लिखा हुआ है, किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम। देखिए, जो हम लोग पाठ पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं जिसको कहते हैं। तो हम लोग को क्या क्या उसमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर पूरा दिया गया है। तो देखिए, पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा, तो ये आप लोगों को पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है लालसा की ओर, तो ये भी आप लोगों को पढ़ना है। तीसरा है उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। आप लोगों को इससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। सांवलों सपनों की आद, तो हाँ आप लोगों को यह पढ़ना है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, तो आप लोगों को यह भी पढ़ना है। देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते, तो नहीं, आप लोगों को ये सिलेबस से हटा दिया गया है, इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। एग्जाम में इससे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगला है मेरे बचपन के दिन, तो हाँ आप लोगों को यह पढ़ना है। एक कुत्ता और एक मैना, तो यह आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। उसको देखिए, पद्य में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। सखिया, हाँ तो आप लोग को यह पढ़ना है, पर उसमें से शब्द का जो भाग है उसको निकाल दिया गया है। उसी तरह वाक, तो नहीं, आप लोगों को वाक नहीं पढ़ना है। सवैया, तो हाँ आप लोगों को सवैया पढ़ना है। कैदी और कोकिला, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है। ग्रामश्री, तो नहीं, इसको निकाल दिया गया है। चंद्रग्रहण से लौटती बेर, तो इसको भी निकाल दिया गया, इसको भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। उसके बाद है मेघ आए। मेघ आए, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है, मेघ आए को पढ़ना है। अमराज की दिशा, तो यह भी आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो हाँ यह भी आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद देखिए, कृतका में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और क्या क्या आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो देखिए, इस जल प्रलय में, तो इसको निकाल दिया गया है आप लोगों के सिलेबस से। मेरे संग की औरतें, इसको भी निकाल दिया गया है आप लोगों के सिलेबस से। रीढ़ की हड्डी, तो हाँ आप लोगों को यह पढ़ना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। माटी वाली, यह भी आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, तो यह भी आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसके बाद देखिए व्याकरण, देखिए ज़्यादातर विषय में व्याकरण को जरा सा भी नहीं निकाला गया, तो आप लोगों को पूरा व्याकरण पढ़ना है। उसमें से देखिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। शब्द निर्माण, विशेषण, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, लिंग का विशेषण पर प्रभाव, वचन का विशेष प्रभाव, प्रसर्ग ने क्रिया पर प्रभाव, तो आप लोगों को ये सब पढ़ना है। अगला है देखिए, वाक्य रचना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, तो हाँ यह भी आप लोगों को पढ़ना है, यह भी व्याकरण में ही आता है। श्रुति भिन्न नार्थक शब्द, तो यह भी आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद देखिए, रचना में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा। देखिए, एग्जाम में लिखने के लिए आएगा आप लोग का, या पत्र लेखन, देखिए हाँ अभी आप लोग को एग्जाम में आएगा। संवाद लेखन, यह भी आएगा। उसके बाद निबंध लेखन, आप लोगों को निबंध भी लिखना आएगा, तो ये अभी आप लोगों को सिलेबस में है, इसको भी लिखना होगा। आपत्ति गद्यांश एवं पद्यांश, तो हाँ यह भी आप लोगों के एग्जाम में आएगा। देखिए, आपत्ति गद्यांश एवं पद्यांश में थोड़ा सा जो लिख के दे देता है ना, वही उसी को पढ़कर जो उत्तर हम लोग देते हैं वही हो जाता है गद्यांश और पद्यांश। उसके बाद देखिए, जो हिंदी बी के छात्र हैं उन लोगों के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। देखिए, धूल, तो धूल को निकाल दिया गया है। उसके बाद दुख का अधिकार, तो यह आप लोगों को पढ़ना है। मेरी शिखर आत्रा, तो यह भी आप लोगों को पढ़ना है। तुम कब आओगे अतिथि, तो इसको आप लोग के सिलेबस से निकाल दिया गया है। वैज्ञानिक चेतना के वाहक, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है। धर्म की आड़, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है। उसके बाद है शुक्र तारे के समान, तो यह आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसके बाद पद्य में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो देखिए, अब कैसे छूटे राम, रट लागी नाम ऐसी लाल तुझ बीनू, तो हाँ यह भी आप लोगों को पढ़ना है। दोहे, तो यह भी आप लोगों को पढ़ना है। आदमी नामा, यह भी आप लोगों को पढ़ना है। एक फूल की चाह, तो यह आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। गीत अगीत, तो यह भी आप लोगों को पढ़ना है। अग्निपथ, तो यह आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नए इलाके में खुशबू रचते हाथ, तो हाँ यह भी आप लोगों को सिलेबस में है। उसके बाद है देखिए गिल्लू, तो हाँ आप लोगों के यह भी सिलेबस में। स्मृति आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। कल्लू कुम्हार की उन्ना कोटी, यह भी आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, यह भी आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसके बाद है हामिद खान, तो यह आप लोगों को पढ़ना है, इससे क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए दिए जल उठे, तो इससे भी सवाल रहेगा, इसको भी पढ़ना है पूरा। उसके बाद देखिए व्याकरण में, व्याकरण में आप लोगों को सारा कुछ पढ़ना होगा। देखिए जैसे मैं
वर्ण विच्छेद, वर्तनी, रा के विभिन्न रूप, बिंदु, अर्धचंद्रकार, नुक्ता, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, समास, मुहावरा, विलोम, अनेकार्थी। इसी तरह है उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, रचना एवं आवर्तित गद्यांश एवं पद्यांश। उसके बाद देखिए विषय अंग्रेजी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो द फन दे हाइड, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है। द रोड नॉट टेकन, तो ये आप लोगों को यह भी पढ़ना है। उसके बाद है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है। उसके बाद है विंड, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है। उसके बाद है द लिटिल गर्ल, आप लोगों को यह भी पढ़ना है। उसके बाद है रेन ऑन दी रूफ, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है। उसके बाद है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, तो हम लोगों को यह भी पढ़ना है। उसके बाद है द नो मैन आर फॉरेन, आप लोगों को यह भी पढ़ना है। उसके बाद रीच फॉर द टॉप, आप लोगों को यह भी पढ़ना है। उसके बाद है ऑन किलिंग अ ट्री, उसके बाद यह भी पढ़ना है आप लोगों को। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, तो आप लोगों को यह भी पढ़ना है। उसके बाद है माई चाइल्डहुड, तो आप लोगों को यह भी पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या क्या सिलेबस से निकाल दिया गया है। द लेक आइज ऑफ इनिस्फ्रे, तो आप लोगों को यह सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसी तरह द स्नेक एंड द मिरर, इसको भी आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसी तरह एक और है पैकिंग, तो पैकिंग को भी आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। द डक एंड द कंगारू, इसको भी आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। द बॉन्ड ऑफ लव, तो इसको भी आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। द स्नेक ट्राइंग, इसको भी आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। काठमांडू, इसको भी आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। इफ़ आई वेयर यू, इसको भी आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। यानी कि इस सबसे एक भी सवाल आप लोगों के एग्जाम में नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सो द लॉस्ट चाइल्ड, इससे भी प्रश्न रहेगा एग्जाम में। द एडवेंचर ऑफ टोटो, तो यह भी सही है, इससे भी सवाल रहेगा। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, तो यह भी इसमें भी सवाल रहेगा। द लास्ट थिप, इससे भी सवाल रहेगा। द हैप्पी प्रिंस, तो इसको सिलेबस से आप लोगों को हटा दिया गया है। वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, तो हाँ यह भी आप लोगों के सिलेबस में है। अ हाउस इज नॉट अ होम, तो यह भी आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसी तरह है द एक्सीडेंट टूरिस्ट, इसको भी आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। द बेगर, इसको भी आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। इन सबको नहीं पढ़ना है। अनसीन पैसेज, देखिए आप लोगों को पैसेज जो एग्जाम में देता है उसमें से ही आप लोगों को पढ़कर उसको सवाल जवाब देना रहता है। तो फैक्चुअल पैसेज और डिस्कर्सिव पैसेज, ये दोनों आप लोगों के सिलेबस में रहेगा, इससे आप लोगों को सवाल पूछे जाएंगे। उसी तरह राइटिंग सेक्शन में देखिए फॉर्मल लेटर, तो हाँ इससे भी आप लोगों को सवाल रहेगा। इनफॉर्मल लेटर, इससे भी आप लोगों का सवाल रहेगा। पैराग्राफ राइटिंग, इससे भी आप लोगों का सवाल रहेगा। अगर आप लोगों को ये सब सारा कुछ पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मैं क्लास 9, 10th, 8 सारे क्लास का मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में मैंने बोल दिया था कि एक भी जरा सा चेंज नहीं किया है। देखिए टाइम एंड टेंस को भी रखा है, मॉडल्स को भी रखा है, डिटरमाइनर्स को रखा है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को भी रखा है, क्लॉज को भी रखा है, प्रीपोजिशन को भी रखा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इन सब को आप लोग को पढ़ना है। इन सब से आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए विषय संस्कृत में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है भारतीय वसनगीतिहा, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है। स्वर्ण काका, यह भी आप लोगों को पढ़ना है। गोदो गहनम, यह भी आप लोगों को पढ़ना है। कल्पतरु, यह भी आप लोगों को पढ़ना है। सुक्ति मुक्तिकम, यह भी आप लोगों को पढ़ना है। भ्रांतो बाला, यह भी आप लोगों को पढ़ना है। प्रत्यभिज्ञानम, यह आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसके बाद अगला चैप्टर है देखिए लोह तुला, तो लोह तुला आप लोगों को नहीं पढ़ना है। उसके बाद सिक्ता सेतु, यह भी आप लोगों को पढ़ना है। जटायो सोरियम, तो यह आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसके बाद पर्यावरणम, तो हाँ आप लोगों को यह पढ़ना है, इससे सवाल जवाब रहेंगे। वंगनम पर्ण स्वरूपन, तो यह आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसी तरह अपठित अवबोधनम, तो अपठित अवबोधनम में देखिए इसी भी तरह गद्य सांतरित प्रश्न और पद्य साधांतरित प्रश्न, इसमें आप लोगों को दोनों से सवाल जवाब रहेगा। जिस तरह हिंदी में गद्यांश और पदांश होते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी गद्यांश और पदांश से सवाल पूछे जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा, या तो मॉडल सेट आप लोग देखेंगे तो उसमें सारा कुछ सब दिया हुआ है। रचनात्मक कार्यम, देखिए रचनात्मक कार्यम पत्र लेखम, देखिए पत्र लेखम आप लोगों को लिखना ही है। चित्र वर्णम अनुच्छेदम लेखम, आप लोगों को यह भी लिखना होगा। उसके बाद अनुप्रयुक्त व्याकरणम, तो देखिए व्याकरण में हमने बोला था कोई भी जरा सा एक भी जरा सा चेंज नहीं किया है। देखिए वर्ण पढ़ना है आप लोगों को, संधि प्रकरण पढ़ना है, शब्द प्रयोग पढ़ना है, शब्द का प्रयोग पढ़ना है। उसी तरह आगे है उपदिभोग्रा को भी आप लोगों को पढ़ना है। देखिए इसमें से क्या क्या निकाल दिया इधर दिया हुआ है। उसी तरह आगे प्रत्यय है। उसके बाद देखिए उर्दू वाले अपना देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। आप लोग देखते जाइए, ये आप लोगों को पढ़ना है और ये आप लोगों को निकाल दिया गया है जो आप लोगों को यह सब्जेक्ट में दिया गया है। अब देखिए विषय गणित में देखते हैं हम लोग कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति भी आप लोगों को सिलेबस में रहेगा, परंतु उसमें से जो टॉपिक को निकाल दिया गया है वह है 1.2 अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या से आप लोगों को एक भी सवाल नहीं रहेगा। उसी तरह है 1.3 वास्तविक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार,
तो यह भी आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसी तरह है 1.4 संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, तो यह भी आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। फिर उसी तरह दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, मतलब कि बहुपद, तो हाँ आप लोगों को यह सिलेबस में है। इसमें से आप लोगों को 2.6 बीजीय गणित सर्वसममिकाएं को निकाल दिया गया है, जिसमें से कि आप लोगों को प्रश्नावली 2.5 नहीं पढ़ना है, इससे आप लोगों को कोई भी सवाल नहीं रहेगा। उसी तरह तीसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों को पूरा पढ़ना होगा। उसी तरह चौथा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो हाँ अभी आप लोगों को सिलेबस में इसको पढ़ना है, परंतु 4.5 एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण को निकाल दिया गया, जिसमें से कि प्रश्नावली 4.4 को आप लोगों को नहीं पढ़ना है। उसी तरह से पांचवा चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, तो यह आप लोगों को नहीं पढ़ना है। उस तरह छठा नंबर है चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, कोण रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है। उसके सातवां है ट्राइंगल्स त्रिभुज, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है। 7.6 एक त्रिभुज में असमीकाएं, प्रश्नावली 7.6 को इसमें से आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है, इससे आप लोगों को कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। उसी तरह आठवां है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज आप लोगों को पूरा पढ़ना है। और नौवां है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, तो हाँ आप लोगों को यह भी पूरा पढ़ना है, इसमें से कोई भी टॉपिक आप लोगों को नहीं निकाला गया है। उसी तरह 10वां चैप्टर है वृत्त, तो हाँ आप लोगों को यह भी पूरा पढ़ना है। इसमें से आप लोगों को 10.2 वृत्त और इससे संबंधित पद एक पूर्ण अवलोकन, प्रश्नावली 10.1 से कोई भी सवाल प्रश्न नहीं रहेंगे। उसी तरह 10.5 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, तो यह भी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, जिसमें से कि प्रश्नावली 10.3 से कोई भी प्रश्न नहीं रहेंगे। 11 नंबर है रचनाएं, तो रचनाएं आप लोगों को पूरा पढ़ना है, आप लोग पूरा इसे पढ़ लीजिएगा। उसी तरह 12 नंबर पार्ट है हीरोन का सूत्र, तो हीरोन का सूत्र में आप लोगों को पूरा पढ़ना है। उसमें से कि 12.3 चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन सूत्र का अनुप्रयोग, तो प्रश्नावली 12.2 से कोई भी प्रश्न आप लोगों का नहीं रहेगा। उसी तरह 13 नंबर में है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, देखिए इसको हटा दिया गया है, आप लोगों को अब ज़्यादातर फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसको आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया। आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, क्या बात है, अब आप लोग को तो मौज ही मौज हो गया। अब देखिए 14 नंबर चैप्टर में है संख्यांकी, तो संख्यांकी आप लोगों को पूरा पढ़ना है। उसमें से कि 14.1 भूमिका को निकाल दिया गया है। 14.2 कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों का संग्रहण, यह भी आप लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें से कि आपको प्रश्नावली 14.1 नहीं पढ़ना है। उसी तरह 14.4 आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, आलेख में जो निरूपण करते थे हम लोग इस तरह से, उसको नहीं निकालना होगा आप लोगों को, मतलब कि वह भी आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया। प्रश्नावली 14.3 से एक भी प्रश्न नहीं रहेंगे। उसका 15 नंबर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसको कहते हैं, तो हाँ आप लोगों को इसमें आप लोगों को पूरा पढ़ना है। उसके बाद है विज्ञान में, देखिए विज्ञान में 3 तरह का विज्ञान को बांट दिया गया है, एक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में से देखते हैं हम लोग क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। तो देखिए गति, तो हाँ इससे भी प्रश्न रहेंगे, परंतु 8.6 एक समान वृत्तीय गति, यह आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। 8.9 ग्राफीय विधि से गति का समीकरण, यह भी आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। 9. उसके बाद है बल तथा गति का नियम, तो हाँ आप लोगों को यह भी सिलेबस में है, आप लोगों को इसको भी पढ़ना है। संवेग संरक्षण, इस टॉपिक को आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसके बाद 10वां नंबर चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है। 10.6 आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसको आप लोगों के चैप्टर से इस टॉपिक को निकाल दिया गया है। उसके बाद 10.7 आपेक्षिक घनत्व, इसको भी आप लोगों के चैप्टर से निकाल दिया गया है। 11 नंबर चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है। देखिए 11.2.6 ऊर्जा संरक्षण का नियम जो पढ़ना था उसको अब आपको नहीं पढ़ना होगा। उसी तरह 12 नंबर चैप्टर है ध्वनि, तो ध्वनि आप लोगों को पढ़ना है। 12.5 प्राध्वनि के अनुप्रयोग को, इसको निकाल दिया गया है। 12.6 मानव कर्ण का संरचना, इसको भी आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। विषय रसायन विज्ञान, देखिए विज्ञान का ही भाग है तीसरा रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, चलिए देखते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, तो हाँ इसको भी पढ़ना है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो नहीं, इसको भी सिलेबस से निकाल दिया गया है। शुद्ध है परंतु इसको नहीं, मतलब कि इसको सिलेबस से निकाल दिया गया है। परमाणु एवं अणु, तो हाँ आप लोगों को यह भी सिलेबस में इसको भी पढ़ना है। परमाणु की संरचना, तो हाँ यह भी आप लोगों के सिलेबस में इसको भी आप लोगों को पढ़ना होगा। उसी तरह अगला है जीव विज्ञान, तीसरा इसका पार्ट, देखिए जीवन की मौलिक इकाई, तो सिलेक्टेड यहाँ लिखा हुआ है और जो नहीं है उसको डिलीटेड लिखा हुआ है, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है। उसी तरह उत्तक, तो यह भी आप लोगों को पढ़ना है। जीवों में विविधता, तो यह आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। हम बीमार क्यों होते हैं, तो इसको भी आप लोगों को सिलेबस में रखा हुआ है। प्राकृतिक संपदा, तो यह भी आप लोगों को सिलेबस में है। उसके बाद खाद्य संसाधनों में सुधार, तो यह आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। अगला विषय है इतिहास, देखिए इतिहास को आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए पहला नंबर चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, तो फ्रांसीसी क्रांति में आप लोगों को पढ़ना होगा पूरा, इससे पूरा सिलेबस से क्वेश्चन रहेगा। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है। उसमें से रूसी क्रांति को
निकाल दिया गया है, इससे आप लोगों को कोई भी सवाल नहीं रहेगा। नाथसीवाद और हिटलर का उदय, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है, परंतु उपविषय 5 आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध को निकाल दिया गया है, इससे आप लोगों को कोई भी सवाल नहीं रहेगा। चौथा नंबर चैप्टर है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, तो यह आप लोगों को पूरा पढ़ना है। उसमें से कि जावा के जंगलों में हुए बदलाव, इस टॉपिक को आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है, इससे कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। आधुनिक विश्व में चरवाहे, तो इसको भी आप लोगों के सिलेबस से पूरा निकाल दिया गया, इस चैप्टर को ही निकाल दिया गया है। उसके बाद है विषय भूगोल, इससे देखते हैं आप लोगों को क्या क्या एग्जाम में प्रश्न रहेंगे और किससे नहीं रहेंगे। तो देखिए भारत आकार और स्थिति, तो हाँ इससे प्रश्न तो रहेंगे, परंतु भारत के पड़ोसी देश, इसको आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो दूसरा नंबर चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, तो हाँ आप लोगों को यह पूरा पढ़ना है, इससे पूरा प्रश्न रहेगा, इस चैप्टर को पूरा आप कर लीजिएगा। तीसरा चैप्टर है अपवाह, तो हाँ आप लोगों को इसमें पूरा पढ़ना है, जिसमें से कि प्रायद्वीपीय नदी, कृष्णा नदी एवं द्रोणी झीलें, नदी प्रदूषण, इस टॉपिक को दोनों को निकाल दिया गया है। उसके बाद चौथा है जलवायु, तो हाँ आप लोगों को यह पूरा पढ़ना है। उसके बाद पांचवा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, तो हाँ आप लोगों को यह पूरा पढ़ना है, परंतु वनस्पति तथा प्राणियों में विविधता के कारक को, इस टॉपिक को निकाल दिया गया है। उसी तरह छठा चैप्टर है जनसंख्या, तो इस चैप्टर को ही पूरा निकाल दिया गया है आप लोगों के सिलेबस से, इससे कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। विषय अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से आप लोगों को कौन सा प्रश्न रहेंगे और कौन सा नहीं रहेंगे, चलिए उसमें देखते हैं। पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी, तो हाँ आप लोगों के सिलेबस में यह है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, परंतु क्या भूमि यह धारणा कर पाएगी, इसको निकाल दिया गया है। इस टॉपिक को अधिशेष कृषि उत्पाद की बिक्री, इसको भी, इस टॉपिक को आप लोगों को भी सिलेबस से निकाल दिया गया है। दूसरा चैप्टर है संसाधन के रूप में लोग, तो हाँ आप लोगों के यह सिलेबस में रहेगा, परंतु पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, इस टॉपिक को आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसके बाद तीसरा है निर्धनता एक चुनौती, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है, परंतु निर्धनता के दो विशिष्ट मामले, निर्धनता के अनुमान, असुरक्षित समूह, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, भावी चुनौतियों, इस टॉपिक को आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। चौथा चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा, तो हाँ आप लोगों को यह भी पढ़ना है, परंतु उसमें से खाद्य असुरक्षित कौन है, यह आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। इस टॉपिक को सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, इस टॉपिक को भी आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। अगला विषय है नागरिक शास्त्र, चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। देखिए पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, तो इसको आप लोगों को पूरा पढ़ना है। संविधान निर्माण, इसको आप लोगों को पूरा पढ़ना है। चुनावी राजनीति, इसको भी आप लोगों को पूरा पढ़ना है। संस्थाओं का कामकाज, इस टॉपिक को आप लोगों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। लोकतांत्रिक का अधिकार, यह आप लोगों को सिलेबस में है, आप लोगों को इसको पढ़ना है। अब देखिए विषय वाणिज्य, वाणिज्य में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। जो वाणिज्य रखते हैं व्यवसाय के तत्व, देखिए भूमिका आप लोगों को वहाँ पढ़ना है। वितरण के विविध माध्यम अभी आप लोगों को पढ़ना है। व्यापारिक लेन देन की अवधारणा आप लोगों को यह भी पढ़ना है। व्यावसायिक प्रतिनिधि आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। गोदाम तथा भंडारण, यह भी आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। माल का परिवहन आप लोगों को यह पढ़ना है। बीमा, यह भी आप लोगों को पढ़ना है। चलिए अगला है बही खाता तथा लेखा शास्त्र के तत्व, तो भूमिका आप लोगों को पढ़ना है। प्रारंभिक अवधारणाएं, यह भी आप लोगों को पढ़ना है। लेखक की प्रकृति तथा नाम एवं जमा के नियम, यह भी आप लोगों को पढ़ना है। रोज नाम, यह भी आप लोगों को पढ़ना है। खाता बही, यह भी आप लोगों को पढ़ना है। नगद लेन देन की लेखा जोखा तथा खतौनी करना, यह आप लोगों को सिलेबस से निकाल दिया गया है। तलपट, यह भी आप लोगों को सिलेबस से। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसमें आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। 8, 9, 10, 11, 12 आप लोगों को पूरा चैप्टर का वीडियो, चैप्टर वाइज का वीडियो मिलेगा। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।